नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। आज तारीख है 16 दिसंबर, दिन शनिवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है सिरसा लोकसभा सीट से इस बार भाजपा हाईकमान किसे बनाएगी उम्मीदवार। जैसा कि आपको मालूम है कि देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पिछले दिनों हुए थे और उनमें से 3 राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल की थी, जिनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल थे। और इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं इस बार बिल्कुल नए चेहरे बनाए गए हैं। किसी ने भी ऐसा कयास नहीं लगाया था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह का पैंतरा भाजपा हाईकमान 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी आजमाएगा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज करवाई थी। इस बार क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि अभी 4-5 महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव के। लेकिन फिलहाल हम जिक्र कर रहे हैं सिरसा लोकसभा सीट का। सिरसा लोकसभा सीट में फिलहाल सिटिंग एमपी जो है वो है सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल ने 2019 में यहां से जीत हासिल की थी भाजपा की टिकट लेकर। हालांकि 2014 में वो राजनीति में आई थी। इससे पहले वो आयकर विभाग में सहायक आयकर आयुक्त के पद पर थीं, लेकिन उन्होंने वीआरएस लेकर राजनीति में कदम रखा और एक ऑफिसर के पद से छोड़कर वो राजनीति में आई और उन्होंने रतिया विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन उस वक्त वो पराजित हो गई थी। 2019 में भाजपा हाईकमान ने उनको भाजपा की टिकट सिरसा लोकसभा सीट से दे दी और वो चुनाव जीत भी गई, लेकिन मंत्री नहीं बन सकी। फिर भी सुनीता दुग्गल सिरसा लोकसभा क्षेत्र में काफी हद तक सक्रिय भी रही हैं। उन्होंने कई ऐसे कार्य करवाए भी हैं जो विकास की दृष्टि से गिने जा सकते हैं। खासतौर से रेलवे के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नई गाड़ियों का विस्तार भी करवाया, जिससे रेल यात्रियों को सुविधा मुहैया होने लगी है। लेकिन इसके साथ साथ उनके जो कार्यशैली थी उसको देखते हुए कहीं कुछ गांव में नाराजगी भी रही है। पिछले दिनों नरवाना में वो जब गईं तो उस क्षेत्र में उनकी काफी नाराजगी देखी गई थी। खैर, अब तो उनका कार्यकाल अब अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन अब जिक्र होने लगा है कि क्या इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा हाईकमान सिटिंग एमपी को ही भाजपा की टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी या किसी नए चेहरे को टिकट देगी। अब इन दिनों में सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट के दावेदार कई ऐसे शख्स हैं जो पहले ऑफिसर रहे हैं और वो भी पुलिस ऑफिसर। जिक्र कर रहे हैं वी कामराज का, जो कि सिरसा में 1992-93 में जब उग्रवाद जोरों पर था तब वो एसपी बनकर सिरसा तैनात हुए थे और उस वक्त उन्होंने कई आतंकवादियों का सफाया भी खुद मोर्चा संभाल कर आगे जाकर किया।
अपनी टीम के साथ, और वो काफ़ी लोकप्रिय हुए। उनकी जो कार्यशैली थी वो काबिल तारीफ रही। जब वो यहाँ से तब्दील हुए तो लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया कि उनका तबादला नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार तो सरकार है, जिसे चाहेगी उसे तैनात करेगी, कहाँ करेगी ये उसकी अपनी इच्छा होती है। हालांकि एसपी वी कामराज पदोन्नत होकर आईजीपी बने और उसके बाद एडीजीपी के पद पर सेवानिवृत्त हो गए। अब सेवानिवृत्ति के बाद वो राजनीति में आना चाहते हैं और भाजपा की टिकट लेकर सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि 2019 में भी उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त उनका प्रयास सफल नहीं हो सका और सुनीता दुग्गल को भाजपा की टिकट मिल गई थी। इस बार फिर से वी कामराजा पिछले करीब एक हफ्ते से सिरसा में डेरा डाले हुए हैं और वो जगह जगह लोगों से संपर्क साध रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। इसी तरह से एक अन्य सेवानिवृत्त आईपीएस बीएस संधू, जो कि डीजीपी के पद हासिल होने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, वो भी सिरसा में एसपी के पद पर तैनात हुए थे। वो भी काफ़ी लोकप्रिय रहे और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे सराहनीय कार्य पुलिस प्रशासन के तहत किए। बीते दिनों वो भी सिरसा में आए थे और कुछ समाजसेवी संस्थाओं के सदस्यों से, पदाधिकारियों से मुलाकात भी की थी। शायद उनकी भी मंशा है कि वो इस बार सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सलाहकार रहे कृष्ण बेदी भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए लालायित नजर आते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अन्य ऑफिसर भी हैं जो कमिश्नर रैंक के भी हैं और वो फिलहाल कार्यरत भी हैं, लेकिन वो कुछ दिनों बाद सेवा निवृत्त हो जाएंगे और वो भी शायद तिकड़मबाजी लड़ाकर बीजेपी की टिकट हासिल करना चाहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सिरसा लोकसभा सीट, जो कि आरक्षित सीट है, इस पर ऑफिसर लेवल के ही उम्मीदवार क्यों बनते हैं? क्या राजनीति में आकर ही समाज सेवा की जा सकती है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जब वी कामराज कहते हैं कि राजनीति में एक पावर आ जाती है और उस पावर के जरिए ज़्यादा समाज सेवा की जा सकती है, लोगों की ज़्यादा सेवा की जा सकती है, उनके काम किए जा सकते हैं और उनको राहत प्रदान की जा सकती है, बात उनकी वाजिब भी है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल ही चुनाव मैदान में उतरेंगी भाजपा की टिकट पर, या वी कामराजा, या बीएस संधू, या कृष्ण बेदी, या कोई अन्य अधिकारी। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।